एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन अपनी कार से एक गांव की तरफ जा रहा था। उसने उस गांव में बहुत बड़ी ज़मीन खरीदी थी फैक्ट्री बनाने के लिए। वो रास्ते से जा ही रहा था, तभी उसके सामने एक बहुत बड़ी नदी आ जाती है। दरअसल उस गांव में जाने के दो ही रास्ते थे। पहला रास्ता था हाईवे वाला, जहां से कार जा सकती थी, लेकिन उसके लिए बहुत घूम के जाना पड़ता था और वो रास्ता भी बहुत लंबा था। और दूसरा रास्ता था नदी वाला, जो कि नाव में बैठकर पार करना पड़ता था। उस बिजनेसमैन के पास ज़्यादा टाइम नहीं था। उसने अपनी कार साइड में पार्क करके वह एक नाव में बैठ गया। नाव में बैठने के बाद उसने नाव वाले से कहा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? नाव वाले ने कहा, नहीं साहब, मैं आपको नहीं जानता। बिजनेसमैन ने कहा, तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते? हर रोज़ न्यूज़पेपर में मेरी फ़ोटो आती है। उस नाव वाले ने कहा, साहब, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। फिर बिजनेसमैन ने कहा, तुम कैसे इंसान हो? तुम्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आता? ज़िंदगी किस काम की है तुम्हारी? अब ये सुनने के बाद नाव वाला थोड़ा सा चुप हो गया। उस बिजनेसमैन ने फिर उस नाव वाले से पूछा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे गांव में एक बहुत बड़ी मिनरल की फैक्ट्री बनाने वाला हूँ? उस नाव वाले ने पूछा, ये साहब, ये मिनरल वाटर क्या होता है? बिजनेसमैन ने कहा, तुम्हें मिनरल वाटर भी नहीं पता? शायद तुम सच में किसी काम के नहीं हो। अब ये सुनने के बाद नाव वाला सोच में पड़ गया और इतने में ही उसकी नाव एक पत्थर से जाकर टकरा गई। पत्थर से टकराने के कारण उस नाव में छेद हो गया और उस नाव में धीरे धीरे पानी भरने लगा। नाव वाला ये देखकर समझ गया कि नाव डूबने वाली है और वो पानी में छलांग मारने ही वाला था। तभी उसने उस बिजनेसमैन से पूछा, साहब, आपको तैरना आता है? उस बिजनेसमैन ने कहा, मुझे तैरना नहीं आता। अभी नाव वाले ने बिजनेसमैन से कहा, साहब, फिर तो आपकी ज़िंदगी किसी भी काम की नहीं है। उस बिजनेसमैन ने कहा, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, मुझे तैरना बिल्कुल भी नहीं आता। उस नाव वाले ने कहा, साहब, आप चिंता मत कीजिए, मुझे डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है, आप बस मुझे कसकर पकड़ लीजिए। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी का भी मजाक मत उड़ाइए। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसे कुछ भी नहीं आता हो। हर कोई अपने काम में माहिर होता है। मिलता हूँ मैं अगली कहानी में। शुक्र करिए, सब्र रखिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए।